मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात से मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का क्या अक़ीदा है? नबी पर जादू हुआ था, बुखारी मुस्लिम से साबित है, लेकिन हुआ क्यों था? आप कहेंगे ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं जादू इतनी आसान नहीं है, हज़ारों में किसी एक पे, तो पैगंबर पे हो गया। देखो, कुछ चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी हुई हैं जिनमें कोई हिकमत थी। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, जादूगर जादूगर। अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दिया ताकि यहूदियों को इल्ज़ाम लगाने का मौका ना मिले। जादूगरों पे जादू का असर नहीं होता, तो थोड़ा सा असर अल्लाह ने होने दे दिया। इतना असर कि आप कभी कभार भूलने लगे कुछ चीज़ें, कुछ काम किया होता आपको याद ना होता। इससे ज़्यादा असर नहीं हुआ आपके ऊपर। और ये असर इसलिए अल्लाह ने डाला ताकि लोगों को यकीन आ जाए आप बशरियत में कामिल हैं और आप जादूगर नहीं हैं। असल मकसद ये इल्ज़ाम की नफ़ी थी। अगर ये इतना आसान होता तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया मेरे भाई, हज़रत उमर पे क्यों नहीं हो गया, हज़रत उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, सैयदना अली पे क्यों नहीं हो गया? ये तो एक तमाशा बना लेते लोग। फिरौन के मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में जादूगर आए हैं। आप लोग को आवाज़ सही आ रही है? गूंज तो नहीं रही है आवाज़? मुझे तो गूंज रही है आवाज़। भाई, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए। कुरान कहता है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। जादूगरों ने दिमाग को ऐसा कैप्चर किया है कि देखने में ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि सांप हैं। हकीकत में वो लाठियां सांप नहीं बनी थी। दिमाग में कुछ उन्होंने ऐसा किया है ना कि युखय्यलु, ख्याल पैदा हुआ कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है, सांप। देखो, अंबिया के दिमाग को ऐसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ने यहां होने दिया। मूसा अलैहि सलाम को भी ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है, सांप है। इसमें हिकमत थी ना, ताकि मुकाबला तो हो। अब सवाल पैदा होता है, जब मूसा अलैहि सलाम मुकाबला जीत गए, फिरौन ने धमकी दी जादूगरों के कि तुम्हारे हाथ पांव काट के मैं कत्ल कर दूंगा, तो जादूगर वही रस्सियां दोबारा फिरौन की तरफ फेंक देते कि तू कत्ल करके दिखा हमें। क्या ख्याल है भाई? या वो फिरौन पे जादू कर देते। हुआ जादू फिरौन पे? बोलते क्यों नहीं? मुझे तो लग रहा है आप लोग पे हो गया। नहीं हुआ ना फिरौन पे जादू। भाई, जादूगर हजारों जादूगर थे, सैकड़ों तो थे ही। उन्होंने सोचा कि यार तू हमें धमकी दे रहा है, अंतर मंतर कली कल अंतर हो जा मंतर छू। यूं करते फिरौन टेढ़ा हो जाता। फिरौन की सास को कुछ चीजें सिखा देते। क्या ख्याल है? जिठानी फिरौन की ज़ौजा जो थी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा, उनको कह देते कि तुम अपनी सास से कुछ करवा दो, या जिठानी से, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसा नहीं होता भाई। फिरौन ने धमकी दी और हाथ पांव काट के उन सबको शहीद कर दिया, कुछ भी नहीं हो सका। तो ऐसा नहीं होता। जादूगरों को एक माहौल चाहिए, उसी में वो सब कुछ करते हैं। तो ये हमसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कम अगर डरो ना, तो आमिलों से और जादूगरों से सबसे कम डरा करो। जैसे कि पुलिस वाले, इनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। अक्सर आपने देखा होगा, रेड पड़ती है ना पुलिस वालों की आमिलों के पास, तो पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस में जो गुटखा खाने वाला है ना, वो उठा के ले आता है आमिल को, थाने में बंद कर देता है। आमिल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सोचो, जो आमिल एक गुटखा खाने वाले पुलिस वाले के सामने कुछ नहीं कर सकता, वो उस आमिल की पूरी टीम को उठा के लॉकअप कर देते हैं ये लोग। वो संगदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता है? वो संगदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता है? तो ये दुनिया के सबसे कमजोर, सबसे ज़ईफ कौम रूहानी आमिल होते हैं, लेकिन दिमाग का खेल है सारा। तो लोग इनसे डर रहे होते हैं। नहीं डरो तो आप ताकतवर हो, समझते हो।